जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अंबेडकर क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राहुल सर। और आज मैं आप लोगों को कक्षा 9th का कोशिका जो अध्याय है जीवन की आधारभूत इकाई, उसका पार्ट 2 लेकर के आपके समक्ष हैं। तो चलिए, बिना विलंब के हुए आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। आज पढ़ना है कोशिका के आधार पर। किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण। कोशिका के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण। कोशिका के आधार पर किसका वर्गीकरण? सजीवों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर। किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण। तो कोशिका के आधार पर सजीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला में एक कोशिकीय जीव। पहला में एक कोशिकीय जीव। पहला में एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। पहला में एक कोशिकीय जीव और दूसरा में बहुकोशिकीय जीव। कौन सा जीव? बहुकोशिकीय जीव। दूसरा में बहुकोशिकीय जीव। कोशिका के आधार पर सजीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दो वर्गों में। कोशिका के आधार पर सजीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। पहला में एक कोशिकीय जीव और दूसरा में बहुकोशिकीय जीव। किसके आधार पर वर्गीकरण किए दीदी? कोशिका के आधार पर। किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर। किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर। कोशिका के आधार पर। कोशिका के आधार पर सजीव का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? सजीव का वर्गीकरण। कोशिका के आधार पर सजीवों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला में एक कोशिकीय जीव और दूसरा में बहुकोशिकीय जीव। चलिए तो आगे समझते हैं एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। कहे कि कोशिका के आधार पर। किसके आधार पे? कोशिका के आधार पर सजीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दो वर्गों में बांटा गया है। पहला में एक कोशिकीय जीव और दूसरा में बहुकोशिकीय जीव। कोशिका के आधार पर सजीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया। पहला में एक कोशिकीय जीव और दूसरा में बहुकोशिकीय जीव। कोशिका के आधार पर सजीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया। पहला में एक कोशिकीय जीव, दूसरा में बहुकोशिकीय जीव। याद हो गया? कोशिका के आधार पर। किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर किसको? सजीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया। पहला में एक कोशिकीय जीव, दूसरा में बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। कौन सा जीव? एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तब बोलेंगे वो वैसा सजीव, वो वैसा सजीव जिसका शरीर, वो वैसा सजीव जिसका शरीर, वो वैसा सजीव जिसका शरीर एक कोशिका, सिंगल कोशिका का, सिंगल सेल का बना होता है। एक कोशिका का बना होता है। वैसा सजीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं।
वो वैसा सजीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वो वैसा सजीव, वो वैसा सजीव जिसका शरीर कितने कोशिका का? एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो इसमें बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तब बोलना है वो वैसा सजीव, वो वैसा सजीव, वो वैसा सजीव, वैसा सजीव जिसका शरीर, वैसा सजीव जिसका शरीर, वैसा सजीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वैसा सजीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वो वैसा सजीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बोले कि किसके आधार पर? तक कोशिका के आधार पर। किसके आधार पे? कोशिका के आधार पर सजीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला में एक कोशिकीय जीव और दूसरा में बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? ओ वैसा सजीव, ओ वैसा सजीव जिसका शरीर, ओ वैसा सजीव जिसका शरीर कितने कोशिका से मिलकर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और वैसा सजीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव की परिभाषा बताए, वैसा सजीव जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और वैसा सजीव जिसका शरीर अनेक मतलब ढेर सारी कोशिकाओं के मिलने के फलस्वरूप बनता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण की अगर जो बात करें, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, क्या उदाहरण? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है अमीबा। क्या? अमीबा। और क्या? पैरामीशियम, 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 अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, विषाणु इत्यादि। है कि एक कोशिकीय जीव और वैसा सजीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण में अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, विषाणु इत्यादि। कोई दिक्कत है? नहीं। तो आइए अब अगला समझते हैं। इस तरफ क्या कह रहा है? बहुकोशिकीय जीव का एग्जाम्पल अगर जो देना रहेगा तो बोलेंगे कि कौची कौची? मानव। क्या क्या? मानव। और क्या? कुत्ता। और क्या? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। ये सब कैसा सजीव है? बहुकोशिकीय। कैसा सजीव है? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताए अमीबा, पैरामीशियम। अब बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण बताए मानव, पेड़ पौधे, मानव, पेड़ पौधे इत्यादि। मानव हो गया, कुत्ता हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ये सब कैसा सजीव है? बहुकोशिकीय जीव। तो बताए अभी तक हम इतना ही बताए कि सजीव का वर्गीकरण किस आधार पर किए? कोशिका के आधार पर। सजीवों का वर्गीकरण कोशिका के आधार पर दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला में एक कोशिकीय जीव, दूसरा में बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वो वैसा सजीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है। वो वैसा सजीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वो वैसा सजीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है। यहाँ पे देखिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं, एक कोशिका का बना होता
है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और वैसा सजीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण हो गया मानव हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, पेड़ पौधा जितना भी देख रहे हैं अपने नंगी आंखों से, उस सब समझिए कि कैसा सजीव है, बहुकोशिकीय। और जिसे हम अपनी नंगी आंखों की सहायता से नहीं देख रहे, मतलब एकदम सूक्ष्म जीव है, एकदम छोटा है, वो सब आ जाएगा किसमें, एक कोशिकीय जीव में। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, विषाणु इत्यादि, ये सब एक कोशिकीय जीव है। समझ में आ गया? अब आगे चलें, आज्ञा दीजिए कि आगे बढ़िए। चलिए जल्दी बताइए, आगे बढ़े, चलिए आगे समझते हैं। अब हम जानते हैं कि कोशिकांग किसे कहते हैं। क्या बोले लाडले, क्या बोले दीदी? कोशिकांग। क्या? कोशिकांग। कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिकांग किसे कहते हैं? क्या बोले? कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिकांग किसे कहते हैं? क्या बोले? कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका, कोशिकांग बना किससे? तो ये देखिए दो गो शब्द जुड़ा है, दो शब्द जुड़े हैं इसमें। पहला शब्द जुड़ा है कोशिका और दूसरा शब्द शब्द जुड़ा है अंग। कोशिका प्लस अंग बराबर बन जाता है क्या? कोशिकांग। तक कहता है कि कोशिकांग किसे कहते हैं? तक कोशिका में पाए जाने वाले, कोशिका में पाए जाने वाले अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका में पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग किसे कहते हैं? किसमें? कोशिका में। किसमें? कोशिका में पाए जाने वाले अंग को, कोशिका में पाए जाने वाले अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग किसे कहते हैं? याद हो गई? कहे कि कोशिका में पाए जाने वाले अंग को, अर्थात कोशिका के ही अंग को कोशिकांग कहते हैं। लिख देते हैं कि कोशिका में, किसमें? कोशिका में पाए जाने वाले अंग को, कोशिका में पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। नाम में ना छुपल है बउआ, कहता है कोशिकांग, कोशिका प्लस अंग बराबर कोशिकांग। कोशिका में पाए जाने वाले अंग को, किस में पाए जाने वाले? कोशिका में पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं। किस में पाए जाने वाले? कोशिका में पाए जाने वाले किस चीज को? अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका में पाए जाने वाले अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कहता है कि कोशिकांगों के बारे में बताइए। कुछ कुछ कोशिकांग है, जो जो कोशिकांग कोशिका के अंदर या भीतर पाया जा रहा है, सभी के बारे में बताइए। कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने को मिलेगा आपको। 8वां 7वां जितना पढ़े कोशिका के बारे में, उससे आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए दिल को एकदम थामे रखिए। अब हम जान रहे हैं विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों के बारे में। विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग। सबसे पहला कोशिकांग के बारे में हम जानते हैं, जिसका नाम है, सबसे पहले हम जान लेते हैं जीव द्रव के बारे में। किसके बारे में? जीव द्रव के बारे में। हम बारी बारी से सभी को डिफाइन करेंगे, सभी को आपको सिखाते चलेंगे। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य एक कोशिकांग है जिसके बारे में सबसे पहले हमें जानना है कि जीव द्रव है क्या। तो कहता है जीव द्रव, जीव द्रव का खोज या नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने। पॉइंट बाय पॉइंट हम लिख देते हैं इसकी खोज। पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। और इसे जीवन का, किसका? जीवन का आधार
इसे जीवन का आधार कहते हैं। इसे जीवन का क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आगे समझिए, हम कहे कि जीव द्रव कोशिका जब है तो कोशिका के अंदर ढेर सारा द्रव पाया जाता है। जैसे आप समझिए, मान लिया कि यह एक प्रकार की कोशिका हम बना दे रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोशिका। यह क्या बना रहे हैं? कोशिका। इसमें ढेर सारे कोशिकांग जो हैं, जो जहां के तहां व्यवस्थित रहते हैं। जहां के तहां क्या व्यवस्थित हैं? कोशिकांग व्यवस्थित हैं। केंद्रक हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वेकोल्स हो गया। अच्छा, और चलिए अब हम समझते हैं, ये जो बाहरी जो झिल्ली है उसके बारे में भी हम जानेंगे। कहता है कि जीव द्रव, समझिए, मान लिया कि कोई बर्तन है, ऐसे करके एगो बर्तन है, और बर्तन में खाली हम रख दिए हैं अंडा। क्या रख दिए हैं? अंडा उसमें भर दिए हैं। क्या भर दिए हैं? अंडा भर दिए हैं। अब बर्तन को, बर्तन में भरा हुआ है अंडा, अब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है। तो लेके जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो गाड़ी ऊपर नीचे होगा, उछलेगा गाड़ी, तो ये अंडा आपस में टकरा करके कुछ हो जाएगा, फूट जाएगा। तो जब अक्सर आप लोग को अंडा कहीं पे लेके जाना होता है, तो उसके बीच में, मतलब एक अंडा है और दूसरे अंडे के बीच में कुछ ना कुछ गैप या कोई सामान रख देते हैं, कोई चीज रख देते हैं, ताकि दोनों आपस में टकराए नहीं। अगर जो टकराएगा तब फूट जाएगा। तो इसके बीच में कभी कभी हम लोग दिमाग लगा के आटा रख देते हैं। क्या रख देते हैं? आटा रख देते हैं, या कूट रख देते हैं, या भूसा रख देते हैं। किस लिए रखते हैं? ताकि यह आपस में टकरा करके फूट ना जाए। अगर जो फूट जाएगा तो आमलेट कैसे बनेगा, है कि ना? तो इस इसके चलते कि अंडा फूटे ना, उसको बचाने के लिए इसके बीच में हम कुछ डाल देते हैं। भगवान बहुत बड़का वैज्ञानिक थे। जब बना रहे थे कोशिका तो उनको लगा कि अरे छोटा, ये ढेर सारा कोशिकांग हमको इतनी को चैम्बर है उसमें हटाना है, तो ये आपस में टकरा करके मर जाएगा। आई जब आपने ना बचेगा तो सजीव के कैसे पूरा जीवित रखेगा? कहा कि सब कोशिका आपस में मिलता है तब वही ना बनता है सजीव जी। तो ये आपस में टकरा जाए तब मर ना जाएगा कोशिका। कोशिका जब मर जाएगा तो सब कोशिका मर गया, तो इसी राम नाम सत्य हो जाएगा, है कि ना? तो इसके लिए भगवान क्या किए कि इन कोशिकांगों के बीच में, इन कोशिकांगों के बीच में दराब भर दिए। क्या भर दिए? दराब भर दिए। यही जो दराब है, यही जो दराब है, यही जो दराब है, इसी को कहते हैं कौन सा दराब? जीव दराब। कौन सा दराब? जीव दराब। कौन सा दराब है बउआ? जीव दराब। कौन सा दराब? जीव दराब। अब हम कहे कि जीव दराब, इसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे जीवन का आधार कहा जाता है। जीवन का आधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अगर कोशिका द्रव नहीं रहता, जीव द्रव नहीं रहता, तो ये कुछ होता कि आपस में सब कोशिकांग टकराता, टकरा के कुछ हो जाता, मर जाता। समझ में आया? तो इन बातों का ख्याल रख करके भगवान जी इसमें बना दिए जीव द्रव। तो जीव द्रव को जीवन का आधार कहते हैं। जीव द्रव को क्या कहते हैं? जीवन का आधार कहते हैं। जीव द्रव को क्या कहा जाता है? जीवन का आधार। यह जो उदाहरण के माध्यम से हम समझाएं, आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छा से आया होगा। अब हम जानते हैं जीव द्रव। जीव द्रव में भी दो प्रकार का द्रव होता है। यह जो जीव द्रव है, जीव द्रव में भी दो प्रकार का द्रव होता है। पहला द्रव जिसका नाम है कोशिका द्रव, और दूसरा द्रव का नाम है केंद्रक द्रव्य।
कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, ये दोनों को जो मिश्रित रूप है उसको कहते हैं जीव द्रव। तो जीव द्रव की परिभाषा आ गई कि जीव द्रव किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के मिश्रण को, कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के मिश्रण को क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव की खोज किसने किया था, पुरकिंजर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे जीवन का क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अगर जो किसी सजीव में के कोशिका में जीव द्रव नहीं रहेगा तो क्या कोई कोशिका जीवित रहेगा, नहीं रहेगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। कहे कि जीव द्रव, इसकी खोज पुरकिंजर नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसे जीवन का आधार कहा जाता है। जीव द्रव कहते किसको हैं, कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के मिश्रण को कौन सा द्रव कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। आ गई समझ में। अब आगे चलें, अगला दूसरा कोशिकांग है जिसका नाम है, पहला कोशिकांग में बता दिए हम जीव द्रव, अब दूसरा कोशिकांग के ऊपर हम चल रहे हैं। दूसरा कोशिकांग, दूसरा कोशिकांग के ऊपर चलते हैं। यह जो सेल है, एक मिनट एक मिनट, चलिए समझिए। देखिए, यह जो संरचना आप देख रहे हैं इसको कहते हैं जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका जैसी बोले तो ये जीव जंतु में पाया जाएगा कि पेड़ पौधों में, जीव जंतु में। वो है पादप कोशिका, पा से पादप, पा से पेड़ पौधा, तो वो पादप कोशिका जो है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। समझ में आ गई। अच्छा, आप देखो इसकी संरचना जब आप देख रहे हैं तो लगभग गोल जैसा दिख रहा है, और इसका संरचना एकदम कैसा दिख रहा है, चरखूट दिख रहा है कि ना। आप समझिए, कहता है अगला कोशिकांग का नाम है लाडले। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कौची, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो कहता है कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, पादप कोशिका के। कौन कोशिका के, पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को
पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? पादप कोशिका के मतलब पेड़ पौधा जो है उसके सबसे बाहरा जो घेरा रहेगा, आवरण रहेगा, उसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यह जो पादप कोशिका आप देख रहे हैं, इसका जो सबसे बाहरी घेरा या आवरण है, यही है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कौन सी है? कोशिका भित्ति। तो कहे कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? पादप कोशिका के कि जंतु कोशिका के? कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब दीवार, कोशिका का दीवार। तब पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या दीवार या भित्ति को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यह मजबूत होता है। कैसा होता है? मजबूत होता है। हम कहे कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में यह सवाल आता होगा कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली आवरण को क्या कहते हैं? जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को क्या कहते हैं? तब बताएंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली जो है एकदम पतला होता है, एकदम मुलायम होता है, लेकिन कोशिका भित्ति की बात करें एकदम थेथर होता है। आया समझ में? हम कह रहे हैं कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं और जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका जो है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति भी पाया जाता है और उसके अंदर जब हम खोदेंगे तो कोशिका झिल्ली भी हमको मिलता है। तो कहा कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके आगे हम बताएंगे कोशिका झिल्ली, तो उसमें बताना पड़ेगा आपको कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। तब पादप कोशिका नहीं, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। आ गया समझ में? बढ़े, चलिए लिख देते हैं इसके बारे में कुछ कुछ जो पॉइंट है जो भी उसको हम लिख देते हैं। कोशिका भित्ति, कौन सी भित्ति? कोशिका भित्ति। चलिए कोशिका भित्ति में हम बताए, याद रखिएगा कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। और बता दें आपको, यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। क्लियर है? अब आगे आगे क्या है? यह कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज की बनी होती है।
कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यह सेलुलोज की बनी होती है। समझ में आ गया? अब अगला हम बताते हैं। देखिए, हम कोशिकांगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला कोशिकांग हम बताए जीव द्रव। इसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे जीवन का आधार कहते हैं। जीव द्रव किसे कहते हैं? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के मिश्रण को जीव द्रव कहते हैं। अगला कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, अर्थात यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। अगला कोशिकांग है जिसका नाम है कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली। अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए, क्या बताए कि जंतु कोशिका के, किस कोशिका के? जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को किस कोशिका के लाडले? जंतु कोशिका के। किस कोशिका के? जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। हम बताएं कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? पादप कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली या आवरण को या घेरे या आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली में बोलेंगे जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। आगे, यह पादप तथा जंतु, यह पादप तथा जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में यह पादप तथा जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। पाया जाता है। कौन सी कोशिका? कौन सी झिल्ली? कोशिकांग? कोशिका झिल्ली। अगला पॉइंट में लिखेंगे यह मतलब कौन? कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन, यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। आगे समझ में, कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह पादप तथा जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। यह जो झिल्ली होती है, यह जो झिल्ली है, इसे चयनात्मक पारगम्य या अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसे चयनात्मक पारगम्य या अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्लियर है? हम कहे कि कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह पादप तथा जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। इसे चयनात्मक पारगम्य या अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि चयनात्मक पारगम्य या अर्ध पारगम्य झिल्ली के मतलब आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तब बताइए कि वो क्या है। तब बउआ,
यह जो झिल्ली है ना, जे बहुत लुरगर होता है, एकदम पढ़ल लिखल होवे छे। कैसे, जे समझो, जो भी कोशिका के लिए लाभदायक पदार्थ होता है उसको शरीर के, उसको कोशिका के अंदर प्रवेश देता है, परंतु जो कोशिका के लिए हानिकारक होता है या कोशिका के अंदर भीतर के कोई काम के लिए नहीं आता है, उस सब का कहता है बेटा ए जे रुको, परमिशन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम कहे कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण है, और कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण है। इसे चयनात्मक या अर्धपारागम्य झिल्ली भी कहते हैं। लेकिन चयनात्मक या अर्धपारागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि यह चयन करता है कि कौन लाभदायक है, लाभदायक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे करके बुला लेता है। लेकिन जो हानिकारक रहता, भागो जल्दी, चलो जल्दी यहाँ से हटो। समझ में आ रहा है? तो जो कोशिका के लिए उपयोगी पदार्थ रहता है उसको कोशिका के अंदर प्रवेश देता है, और जो अनुपयोगी पदार्थ रहता है या जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको कहता है ना बेटा ना ये लाओ हो, अंदर एंट्री बंद। समझ में आया? यही कारण है कि किसको, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य या अर्धपरागम्य झिल्ली कहा जाता है। समझ में आ गया? हम अभी तक क्या आपको बताए, जो समझिए। सबसे पहले हम बताए कोशिका के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण। कोशिका के आधार पर सजीव दो प्रकार के, पहला में एक कोशिकीय जीव, दूसरा में बहुकोशिकीय जीव। जिस सजीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिसका शरीर दो कोशिका या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। बोर्ड में पूछता है, 10वां का जब परीक्षा होता है कि अमीबा कैसा प्राणी है, तब बताना पड़ेगा कि एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा का आकार, इसका आकार होता है अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। आगे हम बताएं कि कोशिकांग किसे कहते हैं, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को या कोशिका में पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका प्लस अंग बराबर कोशिकांग हो जाता है कि ना। आगे विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों का वर्णन करें। सबसे पहले हम जीव द्रव के बारे में बताएं कि इसकी खोज पुरकिंजर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे जीवन का आधार कहा जाता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के मिश्रित रूप को कोशिका जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव को जीवन का आधार भी कहा जाता है। आगे बताए कोशिका भित्ति, तो बताए पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह सेलुलोज की बनी होती है। फिर बताया कोशिका झिल्ली, किसके बारे में बताए? कोशिका झिल्ली के बारे में। कहे कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह पादप तथा जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। वस्तुनिष्ठ में पूछता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो बोलेंगे लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। को किस झिल्ली को या किस आवरण को चयनात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है, तो कहेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक या अर्धपरागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है, तो बोलेंगे आंसर में लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक या अर्धपरागम्य झिल्ली कहा जाता है क्योंकि यह आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देता है, जबकि अनावश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं देता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और इसी प्रकार से हम कक्षा 9 का जो पहला लेसन की शुरुआत किए हैं जिसका नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, इसे एक एक वीडियो एक एक पार्ट ला करके हम इसे खत्म कर देंगे। कम से कम 8-10 पार्ट होगा एक क्लास में। एक क्लास का जो एक अध्याय है जो कोशिका है इसे खत्म करने में 10 पार्ट लगेगा, और जब खत्म हो जाएगा तभी इसके बाद हम इसका नोट्स भी आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। उसके लिए कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो आप लोगों के पास जब हम लिखते हैं तो हम कभी किनारे में आते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लिख लेना है और इससे नोट्स भी अपना तैयार करना है। इसके अलावा हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक कुछ पढ़ना तो चाहिए। तो अगर जो नहीं पढ़े हैं कहीं पे भी कोशिका के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो अपना नोट्स बनाइए, है ना। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।